बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता रहे फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। तो आपको यहाँ पे 2 या 3 एक्सप्रेशन गिवन होगा और हम उसको फैक्टराइज करते हैं। तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिट किया है ए से, सेकंड एक्सप्रेशन को लिट किया है बी से। अब हम एक एक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स प्लस वाई। जब हमने देखा तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया। अब हमने इक्वेशन बी लिया, तो एक्सप्रेशन बी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की इक्वल है। तो ये फार्मूला मैंने इस पे अप्लाई किया, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल हुआ। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 में देख रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 और 2 में एक्स प्लस वाई कॉमन है दोनों में, जबकि एक्स माइनस वाई नन कॉमन है। तो एलसीएम क्या है, कॉमन मल्टीप्लाइड बाई नन कॉमन। तो कॉमन हमारे पास टर्म क्या है, एक्स प्लस वाई है, मल्टीप्लाइड बाई नन कॉमन क्या है, एक्स माइनस वाई है। अब दोनों को मजीद अगर आप प्रोडक्ट ले ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता है। तो ये इसका आंसर है। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स माइनस वाई, आपको अगेन 2 एक्सप्रेशन गिवन है। तो एक एक्सप्रेशन को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, सेकंड को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया। अब मैं ए लेता हूँ, तो ए हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। और इसको मैं मजीद फैक्टराइज करता हूँ, तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई, फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला मैंने, इस फार्मूले की हेल्प से मैंने इस ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को फैक्टराइज किया है, और इस एक्सप्रेशन को मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इक्वेशन 2 एक्सप्रेशन बी लेते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन बी क्या है, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है। तो अगेन जब मैंने एक्स माइनस वाई को देखा, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो इसको मैंने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया। अगेन अब इक्वेशन 1 और 2 में से देखिए एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नन कॉमन। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास देखे x माइनस वाई इधर भी है और x माइनस वाई इधर भी है। तो x माइनस वाई इज द कॉमन फैक्टर, वाइल मल्टीप्लाइड बाय नन कॉमन क्या है, ये एज अ होल टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, नन कॉमन है। तो अब अगर मजीद इसको मल्टीप्लाई करना चाहते, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, लेकिन मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम टू सेम है कि नहीं, ये अगेन किसकी इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की इक्वल है। अगर किसी ने यहाँ तक लिखा आंसर तब भी सही होगा, यहाँ तक लिखा तब भी सही होगा, ये मजीद सिंप्लीफाई हुआ है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ देखिए, आपको यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन गिवन है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, सेकंड को बी से एंड थर्ड को सी से रिप्रेजेंट किया, टेकिंग ए। अब ए को हम फैक्टराइज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये भी x5 है, ये x है, तो हम इससे x को कॉमन लेते हैं। आपको चैप्टर नंबर 5 याद होनी चाहिए, वहाँ पे जो मेथड हमने आपको सिखाए हैं केसेस, तो उन केसेस से इनको फैक्टराइज करनी है। तो ये क्या रहता है, x4 माइनस 1। अब देखिए इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा, x अपनी जगह पे, और x4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 की इक्वल है। तो इसलिए यह हमारे पास क्या होगा, मजीद सिंप्लीफाई करते हुए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और 1 को अगेन हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको मजीद में सिंप्लीफाई करूँगा, तो x कॉमन और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पे फार्मूला अप्लाई नहीं होता और उस पे दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा। तो क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं b लेता हूँ, तो b हमारे पास क्या है, x5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन करूँगा, तो क्या रहता है, एक्स क्यूब माइनस 1,
और अगेन मैं 1 को 1 क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं? यस। तो इस पे क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे होगा और ये क्या है? एक्स माइनस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस से तो यहाँ पे प्लस वाला होगा एक्स इंटू 1, तो एक्स इंटू 1 क्या होगा? एक्स प्लस 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है। तो ये भी मैंने इसको भी सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइज किया है, ये आपके पास इक्वेशन 2 बना। अब हम इक्वेशन ये थर्ड एक्सप्रेशन लेते हैं सी x5 माइनस एक्स क्यूब, तो इससे मैं एक्स क्यूब को कॉमन करता हूं, तो एक्स क्यूब को कॉमन किया तो क्या रहता है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस। तो इसको आप एक्स क्यूब को लिख सकते एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये इस क्वेश्चन में ये आपके पास थर्ड एक्सप्रेशन हुआ, इसमें नॉन कॉमन टर्म आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो सोच समझ के साथ इसको हम देखते हैं। तो देखिए एलसीएम किसकी इक्वल है? कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन। तो इसमें कॉमन देखिए, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 तीनों में है कि नहीं? यस, तीनों में है। x इसमें भी है, ये एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, तो एक x इसमें भी कॉमन है और एक x इसमें भी कॉमन है। तो देखिए ये कॉमन में क्या रह गया? x इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास कॉमन टर्म रह गया। अब नॉन कॉमन यहां से क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये नॉन कॉमन है। फिर क्या है? x प्लस 1, ये इसमें नॉन कॉमन, क्योंकि x इंटू एक्स माइनस 1 जो है ये कॉमन में चले गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये नॉन कॉमन में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, एक x ये और यहाँ के एक x, ये देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो देखिए ये एक x एक x एक x क्या है? कॉमन में आ गया, और ये सेकंड x और इसका सेकंड x ये क्या है? ये नॉन कॉमन में आ गया, सही है। और एक ये वाला x ये भी नॉन कॉमन में आ गया, तो 3x हो गया। और यहां पे सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास नॉन कॉमन में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये भी नॉन कॉमन में आया। और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x प्लस 1 ये नॉन कॉमन में है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमने इससे लिया था, तो इन दोनों का ये कॉमन टर्म जो है ये एज अ होल नॉन कॉमन में आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? x इंटू एक्स, सिर्फ इसको x क्यूब में रिप्रेजेंट करना है, और बाकी ये टर्म एज अ होल आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगले वीडियो में मैं आपको